नमस्कार दोस्तों, यह जो आप देख रहे इसका नाम है सेमल का फूल। ये जो वृक्ष देख रहे यह है सेमल का वृक्ष। इससे जो इन दिनों अभी इसका सीजन है फूल निकलने का, देखिए ताज़ा ताज़ा फूल। ये हमारे एक दोस्त है, मित्र है, हम लोग इसको बोरी कम से कम 2-3 बोरी इसको हमने कलेक्शन किया, अभी हम लोग कर रहे। महत्वपूर्ण है, शरीर में ताकत को देने वाला, और विशेष करके यह जो पुष्प है वो रक्त को शोधन करने वाला है। समझ लो कि आपका ब्लड गर्म है ना, खून गर्म है, आपके दाने फोड़े फुंसी वगैरह हो रखा है, ब्लड में गंदगी आ गया, चाहे वो कोलेस्ट्रॉल के रूप में हो, चाहे वो ट्राइग्लिसराइड के रूप में हो, चाहे वो है ना शीत पित्त के रूप में हो, कोई भी रक्त में प्रॉब्लम है, डॉक्टर ने बोला आपके ब्लड में कुछ है, कोई प्रॉब्लम है ब्लड में, कुछ भी हो, उसे यह जो दवाई है शरीर से बाहर निकाल देगा। यानी वो जो रक्त है ना, उसके अंदर विद्यमान जो पित्त है, जो ऊष्मा है, उसे क्या करेगा, उसे वो नष्ट कर देगा। सेमल का फूल, इसको प्रयोग करने के लिए आप इसको लेके जाइए, इसको धो लेना। उसके बाद सेमल के फूल को आप हल्का सा छाँव में आप सुखा लीजिएगा, एकदम सूख जाएगा ये, तो उसको पीस लेना, पाउडर बनाना। ये देखिए ज़रा, हम लोग तो इसको, क्योंकि हमें मालूम है इसकी क्वालिटी, इसकी गुण धर्म, इसका प्रभाव, इसको हम पाउडर बना करके च्यवनप्राश जैसे भी हम इसका निर्माण, जैसे हम आंवले में जो गुण है ना, हूबहू वही गुण इसमें भी है। आंवले बहुत महंगा है, लेकिन अब ये बहुत सस्ता है, फ्री में ही प्रकृति आपको दे रही है। आंवला तो हर जगह रास्ते में नहीं ना मिलता, लेकिन ये तो हर जगह मिलने वाली है, इन दिनों सीजनेबल ये फूल है। तो क्यों ना हम आंवले की जगह में इसका प्रयोग करें, क्योंकि जो गुण आंवले में है हूबहू वही गुण आपको आयुर्वेदिक ग्रंथ में सेमल के फूल में लिखा हुआ मिलेगा। सेमल का जो फूल है वो पुरुष विरधिनीय गण में भी आता है। यानी जो पुरुष है, जो मल है, उस मल की शुद्धिकरण करना। आप पुरुष का मतलब ये नहीं समझना कि आपका जो मतलब जो गुदा से निकलने वाला जो मल है अकेला वही पुरुष नहीं होता। पुरुष का मतलब होता है मल, पुरुष का मतलब होता है अब जैसे लेडीज है, आपने सुने होंगे रक्त प्रदर में भी सफ़ेद फूल, ये जो है सेमल का फूल अच्छा काम करता है। क्यों? प्रदर भी वही है कि लेडीज के मासिक धर्म में से निकलने वाला जो ब्लड है, तो उसमें गंदगी जब मल जब उस रक्त में जब प्रवेश करता है तो उसी मल के वजह से प्रदर रोग होता है, आप सभी लोग जानते हैं। तो इस सेमल के फूल को क्या बताया गया, ये पुरुष विरजनीय है, या उस मल को एक निश्चित रास्ते में लेकर के जाएगा और शरीर से बाहर निकालेगा। तो इससे क्या हो गया, प्रवाह, ये जो आपका प्रदर है, चाहे वो रक्त प्रदर हो, श्वेत प्रदर हो, वो ठीक हो जाता है। ये रक्त बमन हो रहा है, मतलब कि रक्त से संबंधित, ब्लड से संबंधित कुछ भी जो आपके शरीर में हो रहा है, उसे यह जो फूल है ये अच्छा काम कर। ये जो देख रहे हैं ना आप, उसी सेमल के फूल के ऊपर का टोपी है ये। यह किसी व्यक्ति के अगर कमर में दर्द हो रही है ना, हिप में दर्द हो रही है, तो ये बहुत बेहतरीन काम करता है। इसके लोग चटनी भी बनाते हैं, सब्जी भी बनाते हैं, सुनने में आया। लेकिन हम इस अलग सा इस टोपी जो ऊपर जो आप कवर जो देख रहे, उसको हम कमर दर्द के लिए हम इसको इस्तेमाल कर रहे। इसका जो फूल है वो कटु, कषाय, ये 2 और मधुर भी होगा, 3 तरह के स्वाद वाला। शीतल है, ये ठंडा प्रकृति का है। ये गुरु है, गुरु जो होता है ना, वो शरीर में बल को बढ़ाने वाला होता है, मांस को बढ़ाने वाला होता है। यह जो है प्रवाहिका नाम का जो व्याधि है, रक्तातिसार नाम का व्याधि है, उरक्षत, छाती में जो ब्लड जब है ना एकदम ब्लड का भार जब बढ़ जाता है, उरक्षत हो जाती है ना। कभी कभी तो अगर हम इसके प्रयोग ब्रेन में है ना, बहुत ज़्यादा क्लटिंग होने जैसी स्थिति है ना, सिर किसी का बहुत गर्म हो जाता है, शरीर बहुत ज़्यादा गर्म होता है, रक्त बमन, एकदम खून का उल्टी आने जैसी स्थिति हो जाती है, उन सभी स्थिति में हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। जिसके शरीर में शुक्र की कमी है ना, सेक्सुअल पावर जिसमें कम है, क्योंकि ये दोस्तों शुक्रवर्धक है, ये ब्रह्मण करने वाला है, शरीर को बढ़ाने वाला है ना, मांस धातु को बढ़ाएगा, शुक्र धातु को बढ़ाएगा, बलकारक है और वृक्ष है। देखो इस सेमल के फूल में इतने सारे उपमा दिया हुआ, वृक्ष, बलकारक, ब्रह्मण, शुक्रवर्धक, रसायन,
ग्राही, क्या बात है, क्यों छोड़ोगे फिर आप इसको, मुझे समझ में नहीं आता। प्रकृति ने आपके गोदी में फ्री में, लेकिन वो अमी रास्ते में जो है लुढ़का हुआ पड़ा हुआ है, कोई इसके ऊपर ध्यान नहीं देता। आप समझ में आ रहा है आपको? वृष्य, बलकारक, ब्रह्मण, शुक्रवर्धक और रसायन, यह जो शब्द है गिनती में ही आते ग्रंथ में। ग्रंथकार देखो इसके लिए कितने सारे नाम दे रहे। मधुर रस है, मधुर और कषाय रस जो होता है वो सेमल के छाल में होता है, लेकिन फूल जो है वो कषाय मधुर गुण वाला होता है। ओके, जो फूल अभी जिसके मैं यहाँ पर दर्शन करा रहा हूँ, शीतल है, तो इस तरह के है। इस तरह से आप हालांकि इसके ऊपर किस तरह से इसको रक्तासिसार में किस तरह से प्रवाहिका, श्वेत प्रदर, उरक्षित रक्त भवन में इसका स्पेसिफिक कैसे प्रयोग किया जाए किसी दूसरे अन्य दवाइयों के संयोग से, तो उसके लिए तो आपको www.ayushyogi.com में जाना है और वहाँ जाके लॉगिन करना है। और उसके बाद हमारे हर रोज़ इसके लिए क्लासेस होता है आयुर्वेद पढ़ना चाहने वाले लोगों के लिए। चाहे आप साधारण हो, आपको आयुर्वेद कुछ नहीं आता, तो भी आप हमारे क्लास में आ सकते हो। अगर आप एक चिकित्सक हो और स्पेसिफिक आयुर्वेद के नॉलेज अगर आप लेना चाहते हैं, तो यहाँ पर हमारे आयुष योगी जो व्यवस्था है, यहाँ पर BMS MD PhD टाइप के जो डॉक्टर है, जो प्रैक्टिशनर, जो आयुर्वेदा चिकित्सा करते हैं, जो लोगों को सिखाते, पढ़ाते, प्रशिक्षण देते, ऐसे डॉक्टर से, ऐसे टीचर से आपको हमारे यहाँ से पढ़ने को मिलेगा। आयुर्वेद रसायन बनाना हो, जड़ी बूटियों की जानकारी हो, कौन सा जड़ी बूटी का क्या काम है, वो कैसा दिखता है, उसकी पहचान क्या है ना, रोगी नाड़ी परीक्षण करना हो, मर्म चिकित्सा, सब तरह की चीज़ें आपको वहाँ सीखने को मिलेगा। वहीं पर आपको सेमल के फूल के विविध प्रकार के प्रयोग विधि भी समझने को मिलेगा। तो आज मुझे दीजिए विदा, आने वाले दिनों में इसी तरह के वीडियो लेकर के आपके सामने उपस्थित होंगे। नमस्कार।